आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। और हम जान रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित किताब। इसका ये भाग 22वां है। इस भाग में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने देखा कि सिद्धार्थ के सामने सिद्धार्थ ने जो गृहत्याग किया, उसके बाद में उसके गृहत्याग के बाद में वहाँ पे कपिलवस्तु में क्या हुआ, एक शांतता जो प्रस्तापित हुई उसके बारे में जाना। फिर उसके सामने, सिद्धार्थ के सामने जो एक नई समस्या एक निर्माण हुई कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। जब सिद्धार्थ को पांचों परिव्राजकों ने बताया कि भाई अभी आपका गृहत्याग होने में कोई कारण तो है नहीं, अभी आप घर जा सकते क्योंकि युद्ध तो टल चुका है। तो इसके ये जो नई समस्या है इसके बारे में हमने जाना कि सिद्धार्थ के गृहत्याग का असली कारण का क्या था। नहीं देखा होगा आपने वो वीडियो, तो पहले वो देख लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आपने आज का भाग जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी आपने जाना होगा। सिद्धार्थ ने एक निश्चय किया कि व्यक्तियों के बीच में जो कलह है, ये जो दुख का कारण है, उसके कारण क्या है, वो कलह क्यों होता है। तो इसके कारण और उसका जो उपाय है कलह के कारण को दूर करने का, तो ये उपाय खोजने के लिए जो अस्तित्व में जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उस समय में, जो जीवन में आचरण में लाने जाने योग्य थे, तो वो सभी सिद्धांतों की स्टडी करने के निश्चय जो है, उसका अभ्यास करने का निश्चय सिद्धार्थ ने किया। और इसी रास्ते में वो जो शाक्य तत्वज्ञान है, जो कपिल है, कपिल वस्तु नाम आपने सुना है, जो सिद्धार्थ का घर था, तो वो कपिल यानी कपिल ने शाक्य तत्वज्ञान की खोज की थी, वो उसका प्रणेता था। तो वो कपिल के शाक्य तत्वज्ञान का उस समय में जो शिक्षक था, तो वो था आलार कलाम। तो आलार कलाम से शाक्य तत्वज्ञान का शिक्षण लेने का निश्चय सिद्धार्थ ने किया। और शाक्य तत्वज्ञान और योग जो है, मेडिटेशन, ध्यान, इसकी भी जो गुरु थे तो वो भी आलार कलाम थे। तो इनसे उन्होंने भेंट करने के लिए निश्चय किया। फिर वो रास्ते में जब वो निकले उन शाक्य तत्वज्ञान का स्टडी करने के लिए, ये अपने आलार कलाम जी से मिलने के लिए, तो वो रास्ते में भृगु ऋषि का आश्रम उनको दिखा। तो वो वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन वहाँ पे रहे। आश्रम वासियों ने उनका स्वागत किया। भृगु ऋषि के आश्रम में सब जो ब्राह्मण लोग थे, तो वो जंगल से आए थे। उन्होंने जो यज्ञ करने के लिए जो कुछ भी सामग्री चाहिए होती है, तो वो सब उन्होंने लाई थी। और वो अपने अपने कुटियों में ना जाते वो सिद्धार्थ के पास आए। सिद्धार्थ के स्वागत उन्होंने किया। सिद्धार्थ जो है वो एक मुक्ति का, यानी जो अपने एक दुख जो है, जो समस्या है, वो समस्या को छुड़ाने का, समस्या से निजात प्राप्त करने का, दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने वाला व्यक्ति। तो वो भी एक विद्वान व्यक्ति था, क्योंकि वो वास्तव में लोगों को, यानी जो बाकी की जो कुछ भी चीज़ें है, जो ध्यान है, यज्ञ है, उससे व्यक्ति को कुछ चीज़ें प्राप्त जरूर होती होंगी, समाधान प्राप्त होता होगा। लेकिन बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, वो जो खोजेंगे, वो प्राप्त करेंगे, वो सभी के हित का होने वाला था। तो ये फर्क है बाकी योग में और सिद्धार्थ के बीच में। तो सिद्धार्थ ऐसा विद्वान जिसका एक मात्र उद्देश्य है कि दुखों से मुक्ति और जो स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले, ये जो भृगु ऋषि के आश्रम में रहने वाले लोग हैं, इनकी आशा है स्वर्ग की प्राप्ति। तो वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भृगु ऋषि के आश्रम में जो ब्राह्मण रहते थे, तो वो अनेकों प्रकार की तपस्या करते थे, अनेकों प्रकार के यज्ञ करते थे। वो एक यानी कंदमूल जो होते हैं,
ऐसे भोजन जो शुद्ध होते हैं, ऐसे ही भोजन जो शास्त्रों में बताए गए हैं, ऐसे भोजन वो करते थे। कुछ ऐसे लोग होते थे कि वो बहुत कम खाते थे। कुछ लोग तो हिरन के भांति जो घास फूस होती थी वो खाते थे। कोई लोग हवा खा के जीते थे। कुछ लोग तो पत्थर निकल रहे थे बड़ी मुश्किल से, ऐसे कुछ लोग जी रहे थे। कुछ लोग दूसरों के लिए कुछ बनाते थे और उसमें से कुछ बचा तो वो खाते थे। कुछ लोग अपनी जटाएं पानी में भिगो के रखते थे। कुछ लोग जल में ही डूबे हुए रहते थे, जिनके जो शरीर है उसको कछुए जो है वो नोचते थे। तो इस तरह से कठिन जो एक पद्धति है वो भृगु ऋषि के आश्रम के लोग जो है तपस्या करते थे। तो ये कौन सी तपस्या करने से कौन सा पद्धति है जो हम अनुसरे तो क्या फल होता है, ये सभी चीज़ें जो है वो भृगु ऋषि ने सिद्धार्थ को समझाई। लेकिन सिद्धार्थ को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि इससे उनका जो उद्देश्य था, सिद्धार्थ का जो उद्देश्य था, दुखों से कैसे निजात पाई जाए, उसमें इन चीज़ों का कुछ फायदा होगा ऐसा सिद्धार्थ को नहीं लगा। तो फिर सिद्धार्थ ने बड़े ही दुखी अवस्था में उन्होंने भृगु ऋषि से विदा लेनी चाहिए कि भाई आपका जो उद्देश्य है तो वो आप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो इसी संसार में दुखों की मुक्ति के लिए है। तो मैं आपसे नाराज हूँ, आपका मुझे नहीं पट रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य अलग है, इसलिए मैं दूसरे मार्गों का प्रशिक्षण लेने के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। और मुझे इस आश्रम को छोड़ते हुए उतना ही दुख हो रहा है जितना अपने परिजनों को छोड़ते हुए हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ के ऊपर भृगु ऋषि के आश्रम के लोगों ने बहुत ही प्रेम किया था, उसको बहुत ही सहयोग प्रदान किया था। और सिद्धार्थ एक युवराज था, तो उसने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा, तो ये जो कठिन जो परंपराएं है, जो कुछ उनको यानी स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हो, जो कुछ भी ये लोग कर रहे थे, तो ये उस सिद्धार्थ के लिए बड़े ही कठिन ऐसी एक अनुभव था। तो सिद्धार्थ बोलता है कि आप तो अपने पूर्वजों के अनुसार उन्होंने बताए हुए मार्ग पे आप चल रहे हैं, ये आपके लिए ठीक ही है, इसलिए मैं अभी आपसे विदा चाहता हूँ। तब भृगु ऋषि की आश्रम के लोगों ने और भृगु ऋषि ने बड़े ही उत्साह के साथ उन सिद्धार्थ को वहाँ से विदा किया। और वो बोले कि तुम जो चाहते हो कि आलार कालाम ऋषि से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम शीघ्रता से जाओ और उनसे जो ज्ञान है वो अर्जित करो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारा उद्देश्य जो है उस आलार कालाम के ध्यान से भी आगे है। आलार कालाम को जो ज्ञान है उससे भी आगे तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम्हें वहाँ से भी उतना जो सेटिस्फैक्शन है, समाधान है और सटीक जवाब वहाँ से भी नहीं मिलेगा और तुम और आगे जाओगे, ऐसा महर्षि भृगु ने कहा। फिर बड़े ही सभी लोगों ने और सिद्धार्थ ने एक दूसरे का अभिवादन किया और सिद्धार्थ वहाँ से चले गए। फिर वहाँ के जो आश्रम के लोग हैं वो अपने डेली के जो तपस्या है उस काम में वो लग गए। फिर सिद्धार्थ वैशाली आए, वहाँ पे रहते थे आलार कालाम ऋषि। आलार कालाम ऋषि के पास में आके सिद्धार्थ ने निवेदन किया कि मुझे आपसे विद्या ग्रहण करना है, कृपया मुझे आपका शिष्यत्व प्रदान करें। तो सिद्धार्थ के उस निश्चय को देखते हुए, उसके चारित्र को देखते हुए, उसके शील को देखते हुए आलार कालाम बड़े ही प्रसन्न थे और उन्होंने कहा कि मैं कोई भी परीक्षा नहीं लूँगा आपकी, आपका जो ये निश्चय है इसी के कारण आप मेरी जो शिक्षा है जल्दी से ग्रहण करेंगे और उस पर अपना जीवन आचरण करने के लिए जल्दी से आप तत्पर होंगे। इस तरह से जो आलार कालाम है, इन्होंने भी अपनी शिक्षाएं सिद्धार्थ को प्रदान की
बड़े ही सूक्ष्मता से और बड़े ही गंभीरता से सिद्धार्थ ने वो शिक्षाएं ग्रहण की। ये क्या शिक्षाएं है, सांख्य तत्वज्ञान क्या है, तो ये हम आगे देखेंगे ही, क्योंकि आगे भी उसका विस्तार से हमें एक भाग है, तो उसमें हम उसके बारे में जानेंगे। फिर सिद्धार्थ ने आलार कालाम से भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उनके स्पष्टता से वो बड़ा ही भावुक था और बड़ा ही उनसे प्रेरित था। तो और सिद्धार्थ के जीवन पर शाक्य तत्वज्ञान का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और क्या प्रभाव है, क्या शिक्षाएं थी शाक्य तत्वज्ञान की, हम आगे के भागों में ज़रूर जानेंगे। लेकिन आज हमने जाना कि अनेक अनेक उद्देश्यों के लिए अनेक अनेक जो मार्ग है भारतीय संस्कृति में बताए हुए, तो उस मार्ग को सिद्धार्थ जान रहे हैं। सभी का ऐसा नहीं कि एक अपने ही दृष्टि से कुछ सिद्धार्थ ने कुछ रचा, कुछ सोचा और कुछ बनाया। जो कुछ भी उस समय में जो कुछ भी मार्ग प्रचलित थे, सिद्धांत प्रचलित थे, सभी का अभ्यास सिद्धार्थ ने किया कि कोई ऐसा मार्ग हो जो संसार के दुखों से लोगों की मुक्ति करे। और इसीलिए सभी की स्टडी करना, जैसे एक सिद्धांत जो हम निर्माण करते हैं, हमारे कुछ विचार रखते हैं, तो पहले हमारा एक संशोधक का एक पहले दायित्व होता है कि वो जो अस्तित्व में जो कुछ भी सिद्धांत है, जो कुछ भी मान्यताएं है, तो उसकी स्टडी करे, उसकी कमतरता क्या है, उसकी महानता क्या है, तो वो सब स्टडी करके फिर जाके उसका निष्कर्ष लगाए और अपने विचार रखे, कमतरता दूर कर सके दूसरों की सिद्धांत की। और अपनी अगर हम अपना कुछ सिद्धांत वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें कौन सी बातें नई है और कौन सी बातें जरूरी है, ये हमें बताना पड़ता है। तो इसी तरह से सिद्धार्थ ने सबसे पहले जो 6 वर्ष है, अपने 29वें साल से उन्होंने गृहत्याग किया, तो 35वें साल तक 6 वर्ष में उन्होंने सभी प्रकार का जो सिद्धांत है और मान्यताएं है उसकी स्टडी की है। और तब जाके उन्होंने खुद का एक अपना एक विचार वहाँ पे रखा है, तो वो भी हम जानेंगे। तो भृगु ऋषि के आश्रम में हमने जो स्वर्ग लोक प्राप्त करने के लिए जो लोग हठ कर रहे थे, हठ योग जिसे हम बोल सकते हैं, कि वो एक खुद को ऐसे एक जो कष्ट दे रहे थे, और वहाँ पे बताया गया है कि जो जितना कष्ट सहेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, जो कम कष्ट सहेगा तो उसे मर्त्य लोक मिलेगा, तो और आगे जाके उनको सुख की प्राप्ति होगी। तो जितना कष्ट आप सहेंगे तो आपको उतना अच्छा उसका लाभ मिलेगा। ऐसा जो ये सिद्धांत है, यह भी सिद्धार्थ ने सीखा। और इसका भी जो अभी बाकी जो स्टडी करेंगे तो और उसका जो प्रैक्टिकल करेंगे, सिद्धार्थ अभ्यास करेंगे, तब हम इनके भी बारे में जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे कि सिद्धार्थ अपने जीवन में इन सभी का जो तपस्या है, वैराग्य है ना, ये सभी का जो प्रैक्टिस करेंगे, एक हम उनके जीवन में उसका एक अनुभव लेंगे, तो उनका भी क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, उनको क्या नए मार्ग की खोज मिली है या नहीं मिली, ये हम उसमें भी जानेंगे। तो आज हमने ये जो चौथा भाग है पहले खंड का, नए सत्य की खोज में, नए प्रकाश की खोज में, तो इसकी ये 22वीं कड़ी यही हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोगों को आज को जो भाग है उसमें से बोझ कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ सवाल होंगे तो निश्चित ही कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए वीडियोज़ को। ये आई बटन पे जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके सभी वीडियोज़ आप देखें, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, और सबको बताइए कि सब्सक्राइब करें चैनल को और बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। इसी आशा के साथ में मैं आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।